हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे थे? धारा एवं नाव। धारा एवं नाव से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। आज नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन लेवल में मतलब रेलवे और SSC में ज़्यादा पूछा जाता है। अब पुलिस में देखिए सिलेबस रखता है कि नहीं रखता है, रखेगा लेकिन थोड़ा नॉर्मल रहेगा बस। तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें आपको सीखना क्या है। त्रिकोण जिसकी आकृति 3 कोणों की हो, और मिति का मतलब है मापना। मतलब त्रिकोण का मतलब क्या है? 3 कोणों वाली आकृति, 3 कोणों वाली आकृति को मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब है 3 कोणों, मतलब त्रिभुज से संबंधित है। ये किसके संबंधित है? त्रिभुज से। और वो कौन सा त्रिभुज होगा ये आपको जानना है। हमेशा त्रिकोणमिति में जो आपके लेवल में पूछा जाएगा, मतलब हाई स्कूल तक के लेवल में, वो केवल समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेगा। हमेशा किस पर? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें एक कोण क्या होगा? एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। एक कोण क्या होगा? 90 अंश का। अब बाकी जो 2 शेष कोण बचेंगे उनका दोनों का योग 90 अंश होगा। मतलब एक कोण अकेले 90 कराएगा, मतलब अगर ये 90 अंश का है और तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब दोनों का योग 90 अंश होगा। मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये 70 है तो ये 20 है, ये 45 है तो ये भी 45, मतलब इस तरह दोनों का योग 90 रहेगा। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है। मतलब अगर 90 अंश है, ये दोनों कोण क्या होंगे? छोटे होंगे 90 से, तो इसके सामने की भुजा हमेशा बड़ी होगी। मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक। शेष 2 जो भुजाएं हैं, शेष 2 भुजाएं हैं जो समकोण बनाती हैं, मतलब समकोण बनाएंगी, उनमें से एक लंब होती है, एक आधार होती है। लंब किसे कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर रहेगी उसे लंब कहेंगे। जो ऊर्ध्वाधर रहेगी वो क्या होगी? लंब। और जो क्षैतिज रहेगी उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। इसको कभी कभी सीधा सीधा बोल देता है कि क्षैतिज। क्या बोल देता है? क्षैतिज। सवाल को थोड़ा घुमाने के लिए। अब देखिए इसमें सबसे मेन प्रॉपर्टी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था त्रिभुज के बारे में। क्या बताया था? कि कर्ण का वर्ग इन 2 शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये उन्होंने बताया था। इसी प्रमेय के अनुसार आपका जो हाई स्कूल लेवल का है त्रिकोणमिति, वही पूर्ण इस पर आधारित है। अब इसमें ये देखना है, हम लोग शॉर्टकट में कर्ण को K मान लेंगे, आधार को A मान लेंगे, लंब को L मान लेंगे। ठीक। उसके बाद नॉमिनेशन इनका कर दीजिए। ABC त्रिभुज को ही मान लीजिए। एक कोण 90 अंश का हमेशा रहेगा। इनमें से 2 कोण की बात करेगा। एक को आप थीटा मान सकते हैं, एक को फाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोण ये दोनों होंगे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होगी? कोण भी आपका कितना है? कोण भी आपका 90 अंश है। कोण भी क्या है? 90 अंश है। कोण C कितना है? थीटा है। कोण A कितना है? फाई है। अब इनकी कोई वैल्यू दी रहेगी, मतलब थीटा बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा? 80।
मतलब इनका दोनों का योग कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। मतलब थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा का योग हमेशा कितना होगा 90 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा हमेशा 180 अंश। ठीक, इनमें से एक कोण हमेशा कितने का रहेगा 90 अंश का। शेष दो कोण जो रहेंगे उनका योग कितना रहेगा 90 अंश। अब देखिए कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि मतलब समझने की बात है, अब इसमें से ये लंब कब है जब इस तरह है वो ऊर्ध्वाधर। कभी कभी इस कोण से पूछेंगे तो इसके हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा लंब होगा। आपको कोण से देखना है। अगर हम थीटा के हिसाब से देख रहे हैं तब ये लंब है, ये आधार है। अगर हम फाई के हिसाब से देखेंगे, अगर इस तरह इसको क्षैतिज मान लें तो ये फिर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी आपको हमेशा कोण पर ध्यान देना। कहाँ पर देना है कोण पर। किस कोण की वो बात कर रहा है उसके हिसाब से आपको लंब और आधार को जज करना पड़ेगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा क्या बदलेगा लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है, बदलता कौन है हमेशा लंब और आधार। कब बदलता है कोण के हिसाब से। किस कोण से आपको देखना है। अगर कोई कोण सी से देखेगा तो लंब आपका ए बी होगा, आधार बी सी होगा। अगर कोई व्यक्ति ए से देखेगा तो उसका लंब क्या होगा बी सी होगा और आधार क्या होगा ए बी होगा। मतलब जिस कोण से देखेंगे वो वाला आधार होगा। जिस कोण से मतलब इस कोण से देखें तो ये आधार, इस कोण से देखेंगे तो ये आधार। ये पहचान लीजिए। सबसे मेन गलती यही होती है। लड़का से पूछा गया कोण फाई का मान, वो बता दिया कोण थीटा का मान। यही गलती होगी। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है तो लंब क्या है। तो नॉर्मली आपको त्रिभुज बना लेना है। 90 अंश मतलब समकोण हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण क्या कहलाएगी। कर्ण आपको कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कर्ण को हाइपोटेनस मतलब एच भी बोल सकते हैं, एच या के कुछ भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस। फिर लंब आधार दे रखा है। आधार आपका कितना है आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर। आधार को आप ए बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं बेस, परपेंडिकुलर नहीं बेस। ठीक, ए से आधार बी से बेस। ठीक, बेस लिख देते हैं पूरा। और इधर लंब आपको यहाँ पर निकालना है। लंब को क्या बोल सकते हैं एल या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है बेस निकालना है। नहीं बेस तो दिया है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा सबसे पता है आपको कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपको लंब निकालना है तो पक्षांतर करेंगे के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया लंब का स्क्वायर। ठीक, आपको लंब निकालना है। के की वैल्यू रखेंगे। के की वैल्यू कितनी है 13 का वर्ग माइनस ए मतलब आधार की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दिमाग आपका किस प्रकार काम करता है ये आपको देखना है समझना है। कैसे, कुछ लोग तो 13 का वर्ग करके फिर 12 का वर्ग करके घटाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो दिमाग मतलब गणित का काम करेंगे, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करेंगे। मतलब एक बार क्या होता है दोनों को जोड़ा जाता है, एक बार दोनों को घटाया जाता है, फिर क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। तो 13, 12, 25 हम वही करेंगे। एक बार जोड़ा एक बार घटाया, जोड़ा तो 25 आया, घटाया तो 1 आया। ठीक, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 25 होगा। ठीक, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आपका आंसर सही होगा। 25 वाले अगर ए लगा देते हैं तो बिल्कुल गलत है उनका। कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर 5 सेंटीमीटर। आपको देखिए यहाँ पर वर्ग वगैरह नहीं करना है, एक बार जोड़ लिया करिए एक बार घटा लिया करिए अगर माइनस है तब। देखिए अब आगे बढ़ते हैं।
लंब कर्ण आधार निकालना है आपको, वैसे भी कक्षा 8 से सिखाया जाता है, लेकिन एक सवाल हम भी करके दिखा दिए हैं। अब देखिए, आप त्रिकोणमिति में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आपको त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद इसको 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, या क्या कहते हैं, कर्ण। ये लंब को क्या कहते हैं, लंब बोल दीजिए, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद आधार, या इसको बेस बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें जो संबंध होता है वो आपको याद करना है, बचपन से सिखाया जाता है। मतलब बचपन का मतलब है कक्षा 8 में पहले त्रिकोणमिति थी, अब नहीं, अब 9 से है। ठीक, तो 9 से सिखाया जाता है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के ए, लाला के कक्का रहे, वही का नाम रहा लाल बटे कक्का, समझो। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, लंब का मतलब क्या है पी, ए का मतलब क्या है बी, एल का मतलब क्या है पी, मतलब पी बी पी, क्या याद कर सकते हैं, पी बी पी। फिर के का मतलब क्या है एच, के का मतलब क्या है एच, ए का मतलब क्या है बी, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक, अब देखिए इसमें 3 अनुपात आपको समझ में आ रहे हैं, एक ये और एक ये तीनों अनुपातों को आपको ठीक से समझना है। त्रिकोणमिति में मेन जो है वो 3 होते हैं, साइन कॉस टाइन, बस 3 होते हैं, उनका उल्टा होता है। बाकी मतलब टोटल 6 होते हैं, लेकिन 3 मेन आपको याद करना है। अगर 3 समझ में आ गए, पी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, साइन, क्या बोलते हैं, साइन, शार्ट में लिखेंगे एस आई एन। फिर बेस अपान हाइपोटेनस, इसको क्या लिखते हैं, कास, क्या लिखते हैं, कास। परपेंडिकुलर अपान बेस को क्या लिखते हैं, टैन, क्या लिखते हैं, टैन। इसी प्रकार देखिए है वही चीज़, समझने की बात है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वही समझेंगे पी बटे एच, नहीं तो अपने को लाल बटे कक्का हिंदी वाले। ठीक, 3 भागों में इसको भी बांटे इस प्रकार, लाल लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या लिखते हैं, साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार क्या लिखते हैं, टैन, क्या लिखते हैं, टैन। अब देखिए यहाँ पर थीटा बीटा सीटा नीटा लीटा जो भी करना हो वही कोण रखेंगे। मतलब अगर आप यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए कोण अल्फ़ा है तो आप साइन अल्फ़ा यूज करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ से यूज, मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, या और कोई मान लीजिए 30 है, या और कोई मान लीजिए जो भी आप मानेंगे वही लिखेंगे। मान लीजिए अगर x है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन x। मतलब आपका साइन तो जो है वो रहेगा, मतलब जो अनुपात है वो रहेगा, आपका हमेशा क्या बदलेगा, कोण बदलेगा, क्या बदलेगा, कोण। सूत्र नहीं बदलता, हमेशा कोण बदलेगा। बार बार बता रहे हैं क्या बदलना होगा, कोण। अब कोई बोल दे कि यार साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हमने पूछ लिया कि भाई चलो साइन थीटा का मान बताओ, तो अब कह देगा हमका अल्फ़ा का पता रहा, बीटा का पता नहीं है। अरे भैया कुछ नहीं हो, केवल कोण का चेंज कर दीजिए, अल्फ़ा रहेगा थीटा कह दो, झंझट खत्म, थीटा वाला हो जाए। चलो थीटा नहीं लिखेगा, बीटा कह लो, बीटा कह लो। अच्छा बीटा नहीं करना, 20 कह लो तो 20 हो जाए। यानी जो करेंगे वही लिखना है, ये समझना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ठीक, तो देखिए इस त्रिभुज के हिसाब से हम आपको अनुपात लिख के दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कोण आपका अल्फ़ा है, क्या है, अल्फ़ा है। ये पी, हम पी या एल जो भी एक लिखेंगे, इसमें से एल वाला लिखेंगे। ठीक, अगर हम साइन अल्फ़ा की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, देखिए साइन बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण, मतलब एल बटे ए। फिर कास अल्फ़ा बराबर अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए बटे, अरे के हो गया यहाँ पर, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टैन बराबर क्या लिखेंगे, टैन अल्फ़ा लिखेंगे।
देखिए एक बात और, यहाँ पर साइन कास्ट टैन केवल अनुपातों का नाम है। आप जब तक अल्फ़ा बीटा जो भी दिया रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, आपका सवाल गलत माना जाएगा। अगर हमने साइन 30 माना तो साइन 30 का मतलब है, आपको 30 से मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ना कि साइन की। कोई कह दे कि साइन का मान, साइन का मतलब कुछ नहीं, ऐसा या नहीं, इसका मतलब तो फिर पाप होता है। ठीक, अब देखिए टैन अल्फा अगर देखा जाए तो लंब बटे आधार, यहाँ पर जो भी लंब दिया रहेगा वैल्यू में 12 13 जो भी दिया रहेगा उसको रखना है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इनके 3 उल्टा भाई होते हैं, मतलब इसको मुड़े के बल खड़ा कर दो, एच को ऊपर कर दो, पी को नीचे कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कासेक, क्या हो जाएगा कोसेक, इसको सेक और इसको काट। ठीक, उल्टा करने का मतलब है जब आप इधर से देखेंगे इस तरह से तो ये वाला पढ़ा जाएगा, अगर इधर से देखेंगे तो ये वाले पढ़े जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं कासेक सेक काट। ठीक, ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टैन पढ़ेंगे, नीचे से देखेंगे तो कासेक सेक कॉट देखेंगे। ठीक, अब देखिए इंग्लिश वाले मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि हम ये हाई स्कूल वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह में तो आता ही है। हाई स्कूल वाले बच्चों को साथ में इसलिए लिए हैं थोड़ा सा कि बोर्ड परीक्षा है 22 तारीख से, तो उनका भी कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक अल्फा लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है किसका साइन का, तो कॉसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर कॉसेक सेक किसका होता है कास का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब इसको नीचे से पढ़ेंगे और इसको नीचे से पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको काट। ठीक, अब अभी एक सवाल करते हैं फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न है, किसी त्रिभुज में आधार और लंब क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको आधार और लंब दिया गया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है साइन कास टैन सेक कॉसेक कॉट, इनको आपको निकालना, 6 के 6 त्रिकोणमितीय आप अनुपातों को निकालना है। ठीक, 6 के 6 निकालना है, तो आप त्रिभुज पहले बनाएंगे। क्या दिया है, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का नामिनेशन ABC कर दीजिए इस प्रकार। ठीक, फिर आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए। कर्ण नहीं दिया है, किसी एक भुजा को हमेशा नहीं देगा, वो भुजा आपको निकालना होगा। ठीक, कर्ण आपको निकालना है, क्या निकालना है, पहले K को निकाल लीजिए कर्ण, तो K का वर्ग बराबर क्या होता है L का वर्ग प्लस A का वर्ग, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो K का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है 3 का वर्ग, तो K स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। देखिए यहाँ पर प्लस है तो आप जोड़ घटाने वाला सिस्टम नहीं करेंगे, क्योंकि वो केवल माइनस वाले के लिए मान्य होता है। तो K स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 9 25, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25 या 5, कितनी आ गई 5। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये तो आपको एक्स्ट्रा करवा रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता है। अब मेन मुद्दा जो क्वेश्चन का वो ये है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब 6 आपके पास होते हैं। सबसे पहले साइन निकालेंगे, साइन कहाँ से निकालेंगे या ये आपकी मर्जी, क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं है तो आप किसी भी कोण से निकाल सकते हैं। हम मान लीजिए ये कोण से निकाल रहे हैं C वाले से, तो यहाँ पर अल्फ़ा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, नहीं मानना है तो इसी को रख दीजिए। कोण C से हम निकाल देते हैं, साइन C निकाल देंगे। क्या निकाल दें, साइन C से, मतलब हम कोण C से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं कोण C से। कोई लड़का कोण A से भी देख कर निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम साइन C की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, लंब आपका कितना होगा, देखिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपके कितना है AB और कर्ण कितना है AC। ठीक, देखिए लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC, तो AB की वैल्यू कितनी है 4 और AC की वैल्यू, मतलब कर्ण की वैल्यू हमने निकाला अभी 5, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर।
तो 4/5। ठीक, अब देखिए इसी पर इसका उल्टा ही निकाल देते हैं तुरंत। कॉसेक होता है ना इसका उल्टा, कॉसेक सी निकालेंगे। कॉसेक सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k/l। अब k की वैल्यू आपकी कितनी है 5 और l की वैल्यू कितनी है 4। ठीक, चाहो तो आप इसको ABCD के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कास है, कास सी निकालेंगे। एक ही कोण के लिए हमेशा निकालिए जिसको आप इसमें, क्योंकि दिया नहीं है तो हम सी को मान के निकाल रहे हैं पूरा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू है 5। इसका उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। तो सेक C बराबर क्या हो जाएगा, k/a। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, आधार की वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्या बच रहा है, tan। क्या बच रहा है, tan। तो tan C की वैल्यू क्या होगी, तो C से ही देखना है। तो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब क्या होता है इसमें देखेंगे AB और आधार यहाँ पर क्या है BC। तो AB की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, अब इसका उल्टा भी निकाल दीजिए इसी प्रकार, cot C हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब मतलब 3/4। इस प्रकार आपको निकालना है। बेसिक है, बेसिक आपको नहीं आएगा तो आगे के सवाल समझने में दिक्कत होगी। सबसे पहले आप बेसिक पर ध्यान दीजिए। भले आपको लगता है कि नहीं यार क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको अगर बेसिक आ रहा है, नींव आपकी मजबूत है तो मकान नहीं गिरेगा। अगर नींवें नहीं मजबूत है तो मकान चाहे जितना बढ़िया बना लो सब ढैया हो जाएगी, भूकंप आवे दो। देखिए अब जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो है, ठीक। जो सवाल अभी 2 बताए गए हैं वो बेसिक लेवल के हैं। बेसिक लेवल आपको आना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, यूपी पुलिस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, यूपी पुलिस में मिलेंगे। SSC GD में मिलेगा, लेकिन आपको SSC के हाई लेवल या रेलवे के हाई लेवल में नहीं मिलेगा। मतलब रेलवे अच्छा खासा पूछता है और SSC भी पूछती है। बेसिक सवाल देखिए क्या पूछा गया है, कास थीटा बराबर 4/5। कास थीटा बराबर 4/5 तो कासेक थीटा का मान क्या होगा। अब आपको यही नहीं पता कि कास थीटा बराबर होता क्या है और कासेक बराबर पूछा गया, ये पता होना चाहिए। ये हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले आप जो दिया है उसी को लिखेंगे। कास थीटा बराबर क्या दिया गया है 4/5। अब अच्छा ये बताओ कास बराबर होता क्या है। पिछले वाले में याद करो, लाल बटे कक्का वाले में बीच में आता है आधार बटे कर्ण होता है। कास बराबर देख लीजिए, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कहने का मतलब ये है कि आपको आधार 4 दे रखा है, कर्ण 5 दे रखा है। तो आप एक त्रिभुज ड्रा कर लीजिए इस प्रकार। कर्ण को 5 मान लीजिए और आधार को क्या मान लीजिए 4। ठीक, अब यानी आपको लंब नहीं पता है। क्या, लंब नहीं पता है। अब ये लंब निकालने का तरीका आपको बहुत जल्दी आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। कैसे करेंगे, जैसे है इसको निकालना है, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, यही तो होता है। अगर कर्ण वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर आधार वाला या लंब वाला निकालना है तो घटाएंगे। साफ सी बात है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब ये देखिए कि लंबी वाली निकालना, बड़ा निकालना है कि छोटा निकालना है। अगर बड़का निकालना है तो जोड़ दो और छोटका निकालना है तो घटा दो। साफ सी बात है। तो छोटका मतलब ये वाला छोटी, दोनों भुजाएं में से छोटकी है दोनों, ये वाली बड़की। अगर आपको छोटा वाला निकालना है तो मतलब दोनों का वर्ग करके घटा दो। मतलब 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, घटा दीजिए 9। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। यानी 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो आपके यहाँ पर 3 आ जाएगा। मुझे वानी निकाल लीजिए। ठीक, नहीं आता तो करके देख लीजिए। पहला सवाल इसी पर आधारित था। तो हम ये डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे। कितना आ गया 3। कैसे निकाला, लंब बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। एक बार जोड़ा, एक बार ये कर्णी में होगा इस तरह डायरेक्ट। अंडर रूट यहाँ वर्ग होता है, वर्ग हटा के कर्णी डायरेक्ट कर देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो कितना जोड़ दिया तो 9, घटा दिया तो 1। 9 का वर्गमूल 3। ठीक,
अब देखिए हमसे देखिए 3 4 5 मतलब सब भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब जो भी पूछ रहा है कासेक पूछ रहा है, तो कासेक बराबर क्या होता है, कासेक थीटा, कोई भी कोण मान लो थीटा से देख रहे थे, ठीक, कासेक थीटा मतलब कासेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, किसका होता है, साइन, और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कासेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कितना है 5 और लंब कितना है 3, तो आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा, 5/3 सी नंबर, कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। यानी आपको जब तक पूरा बेसिक नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आता है तो आप कैलकुलेशन के माध्यम से उसको छोटा कर सकते हैं, मतलब शार्ट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा का मान बताइए। पिछला वाला जैसा ही सवाल है, केवल यहाँ पर वैल्यू ना देकर आपको अचर राशियाँ मतलब m/n के रूप में दे दिया गया है, यानी संख्या होती तो जुड़ घट जाती। अब इसको आपको सांकेतिक भाषा में ही लिखना है। तो क्या दिया है, cos थीटा बराबर दिया है m/n, मतलब मान लीजिए कोई मान दिया है, तो आपको ये पता है कि cos बराबर होता क्या है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का, तो ये बीच वाला माना जाता है आधार बटे कर्ण cos के लिए। तो अब देखिए आधार आपको कितना दिया है m, कर्ण कितना दिया है n, त्रिभुज बना लीजिए उसी प्रकार, कर्ण कितना है n और आधार कितना है m, काम खत्म। अब देखिए ये वाली भुजा निकालना है, ये वाली भुजा निकालने के लिए क्या होता है, इसका वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग करके इसका वर्ग, दोनों को घटा के वर्गमूल लेना होता है, मतलब डायरेक्टली आप इसको क्या लिख लेंगे, ये आ जाएगा n² माइनस m², कितना आ जाएगा, अगर आप लंब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n² माइनस m², मतलब कर्ण का, सबसे पहले कर्ण बड़ी भुजा होगी, भुजा से छोटी वाली घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई कोण थीटा है, तो कितना हो जाएगा, n का वर्ग माइनस m का वर्ग, फिर उसका वर्गमूल। अब देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए, मतलब यही वाला, मतलब ये वाले की चांस ज़्यादा हैं, ठीक। हालांकि एक ये भी दिया है n² माइनस m², इसमें कर्ण नहीं लगा है, लेकिन आंसर जो होगा वो बी वाला ही होगा। निकालना क्या है, tan निकालना, क्योंकि tan के सापेक्ष देखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है n² माइनस m², बटे आधार कितना दे रखा है m। बस यही पूछा था, कभी संख्या में पूछेगा कभी संकेत में पूछेगा, आपको परेशान नहीं होना है, जो पूछेगा वही करना है, जो बताना है बता दीजिए, कौन सा सही है, बी। आपको मेन चीज़ बेस, बार बार कह रहे हैं, मकान है, सबसे पहले उसका बेस आपको मजबूत होना चाहिए, मतलब नींव, या आपको जीना से चढ़ना है तो आपका जो नीचे वाली सीढ़ी है वो कितनी मजबूत है ये मायने रखता है, ना कि पूरा लेवल ऊपर वाला मजबूत है ये नहीं देखना है। देखिए अगला प्रश्न है, tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो sin थीटा और sec थीटा का मान क्रमशः, यहाँ पर मान लिख लीजिए, मतलब वैल्यू, मान क्रमशः है, मतलब पहली वाली वैल्यू साइन की होगी, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी, सेक की होगी। तो आपकी बार tan दे रखा है, तो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/√3, और tan बराबर होता है क्या बच्चा, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब आपका लंब 1 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, √3। तो त्रिभुज खींचेंगे, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, कर्ण आपको निकालना है, यहाँ पर कोण थीटा मान लेंगे, कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट दोनों का वर्ग करके जोड़ना है, अंडर रूट दोनों का वर्ग करके जोड़ना है, मतलब 1 का वर्ग प्लस अंडर√3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अंडर√3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, कर्ण ही हट जाएगी, क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 4,
4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक, ये निकाल लिए, मतलब कर्ण का मान 2 आ गया। अब निकालना क्या है, जो निकालना और देख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, मतलब ऑप्शन यही वाला सही हो रहा है नंबर। ठीक, फिर सेक का भी निकाल लीजिए। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, क्या होता है, ये आधार का उल्टा होता है। किसका होता, वो आधार कह रहे हैं, कास का उल्टा होता है। किसका, कास का। कास क्या होता है, जिसको नहीं आता वो लाल बटे कक्का इस प्रकार लिख लिया करे। ठीक, तो ये बीच वाला है मतलब के बटे ए, क्या होगा के बटे ए, मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना है 2 और आधार कितना है √3। तो सही है, 1/2 और 2/√3, मतलब ए नंबर आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ओवर करने लगेगा। जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए, भले कम पढ़िए। 2 सवाल पढ़िए एक दिन में, तो एक महीना में कितने 60 सवाल होंगे। 60 सवाल बहुत होते हैं। 1 साल लगातार पढ़ लिया तो कितने सवाल हो जाएंगे। लेकिन पढ़िए ज़रूर, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी पढ़िए अपने हिसाब से ऐसा पढ़िए कि दोबारा आ जाए तो छूटे नहीं। कहने का मतलब पूरी किताब पढ़ लिया कोई मतलब नहीं है। वही हाल है, 10 जगह पर 1-1 मीटर का गड्ढा खोदो, पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर एक ही स्थान पर 1-1 मीटर का रोज़ गड्ढा खोदो तो किसी दिन तो पानी मिलेगा ही। मतलब सफलता मिलना अनिवार्य है, लेकिन कब, जब आप काम करेंगे तब।